हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, अभी मॉर्निंग का ही टाइम हो रहा है, तो यहाँ पे काव्य अकेला वगैरह खा रही थी, तन्नू ने भी खा लिया है और उसके बाद यहाँ पे दोनों का लंच पैक कर दिया था और फिर से आ गए हैं किचन की तरफ, क्योंकि अभी हस्बैंड जी के लिए भी करना है लंच पैक और खाने की तैयारी। तो खाने में भिंडी ही बनाएंगे। तो कब्बू तन्नू के लिए मैंने पराठा बनाए और थोड़ी सी भिंडी छोक दी थी। फिर मैंने अभी यहाँ पे ना मसाले वाली भिंडी बनाएंगे, मसाला छोक के बनाएंगे। तो उससे पहले ना मैंने भिंडी को फ्राई करने के लिए तेल में छोड़ दिया था। तो ये लिबलिबाएंगी नहीं, वरना ऐसे मसाले वाली भिंडी ना लिबलिबाने लगती हैं, क्योंकि हल्का सा पानी डाल के पकाएंगे हम, इसलिए मैंने पहले ही फ्राई करने के लिए तेल में छोड़ दिया है। और साइड में पक रही है हमारी चाय। तो मैंने भिंडी में मैं अजवाइन से छौंक रही हूँ आज, क्योंकि अजवाइन से ना भिंडी की बादी मर जाती है, तो बादी नहीं करती हैं। वरना जब भी हम भिंडी खाते हैं तो मैं बहुत दर्द होता है पेट में, तो मैं अजवाइन से ही छौंक देती हूँ, बाई चांस जीरे से छौंक देती हूँ। तो मैंने प्याज, लहसुन और हरी मिर्चियाँ डाल दी थी और उसके बाद यहाँ पर मैंने सारा मसाला घोर कर रखा था वो डाल दिया है और सब्जी का मसाला डाल दिया है। तो इनको मसाले को हम अच्छे से पका लेंगे। और मायरा बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, तो मैंने गोदी में ही ले लिया है, क्योंकि रोने में लगी हुई थी। मैंने कहा ऐसे तो परेशान करती रहेगी, कहीं गिर गिरी जाएगी तो और परेशान होंगे फिर हम, क्योंकि हस्बैंड जी नहा रहे थे। तो फिर मैंने कहा चलो अभी गोदी में ले लेंगे तो चुपी रहेगी थोड़ी टाइम के लिए। तो मुझे लग रहा था कि ज़्यादा नमक हो गया, तो मैंने थोड़ा सा नमक कटोरी में निकाल दिया है। तो यहाँ पे मसाला हमारा अच्छे से पकता जा रहा है और यहाँ पे मसाला हमारा पक गया है। गैस थोड़ा सा धीमी कर लेंगे, क्योंकि बहुत जल्दी इस वाले कढ़ाई में ना जलने लगता है मसाला, और या सब्जियाँ कोई भी जलने लगती हैं जल्दी, पतली है ज़्यादा। और ये भिंडियाँ मैंने कलहार ली थी अच्छे से और मसाला हमारा पक चुका था। तो अब मैंने डाल दिया है भिंडी। तो भिंडी को हम अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे और उसके बाद इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाला था पकने भर के लिए। तो अच्छी लगती हैं, थोड़ी थोड़ी सी गीली रहती हैं। और अभी यहाँ पर चाय भी हमारी अच्छे से खौल गई है। म्याऊ दीदा 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 कहाँ गया बेटे का? बेटे का दीदा कहाँ गया? बेटे का दीदा कहाँ गया? बेटे का दीदा दीदी दीदी बेटा है क्या? दीदी बेटा है? पापा दे, मम्मा के पापा दे, मम्मा के पापा दे, मम्मा के पापा दे। बोला दीदी कहाँ है? दीदी उसमें कौन है? कौन है? मिट्टी आएगा होता है। तो मायरा को कभी कभी ऐसे ही लेके काम करना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी बहुत ज़्यादा जिद्दी आने लगती है तो नहीं मानती है। तो बस गोदी लिए थे, अभी अभी मैंने उसको बैठा दिया है तो आराम से बैठी है अभी। तो मैंने कहा सब्जी टरा देंगे, क्योंकि सब्जी ऐसे चपकने जैसी खुशबू आ रही थी। पतली कढ़ाई है ना, तो बहुत जल्दी चपक जाती है इस वाले कढ़ाई में। तो हस्बैंड जी नहा चुके हैं, मैं उनको दे देती हूँ चाय। चाय के बाद वो खा लेंगे खाना, उसके बाद निकलेंगे ड्यूटी के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा गीली लग रही थी सब्जी, तो मैंने थोड़ी देर के लिए और छोड़ दिया। मायरा को लग रही है काफ़ी तेज़ गर्मी, तो इसके कितने तेज़ तेज़ पसीना निकल रहा है। और ये ऐसे ही नौटंकी करती है पूरे दिन, पता ही नहीं चलता है दिन कैसे निकल जाता है, और परेशान भी काफ़ी कर लेती है। और यहाँ पे हस्बैंड जी पीने में लगे हैं चाय, बाहर ही बैठ के पी रहे हैं, क्योंकि अंदर ना एकदम से दमक रहा है, गर्मी सी लग रही है। गर्मी सी क्या, धूप निकल आती है तो गर्मी लगती है। तो आज धूप निकली है तो मैंने सोचा कपड़े सारे धुल लेंगे, जो भी है, ज़्यादा तो नहीं थे। और एक दीदी जी ने कमेंट किया था कि आपकी मशीन को क्या हो गया है जो हाथ से कपड़े धो रही हो।
तो हाथ से कपड़े ना मैं ऐसे धुल लेती हूँ, जैसे कि बच्चे सुबह सुबह नहा लेते हैं तो उनके कपड़े रहते हैं तो हम धुल के डाल देते हैं, हल्के हल्के से रहते हैं तो ज़्यादा इकट्ठे नहीं करने की ज़रूरत रहती है। जो हस्बैंड जी के रहते हैं उनके नहीं धुलते हैं। जब एक ही डेढ़ हफ्ते में मशीन लगाते हैं तो सारे कपड़े जितने भी रहते हैं बेडशीट वगैरह तो एक साथ धुल लेते हैं। बाकी जो डेली के कपड़े बच्चों के रहते हैं वो हम हाथ से ही धुल के डाल देते हैं। तो डेली के डेली ऐसे काफ़ी कपड़े नहीं होते हैं। तो अभी ना जो कपड़े थे बेड शीट वगैरह थी तो वो भी मैंने सारा धुल के डाल दिया है। ज़्यादा नहीं थे लेकिन हाँ मीडियम थे। तो अभी सारे कपड़े फैला दिए हैं अच्छे से, क्योंकि धूप निकल रही है, जा भी रही है तो कपड़े तो वैसे ही सूख जाते हैं। आधे से ज़्यादा तो मशीन में ही सूख जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे बच्चे देखो पानी भर रहे हैं बाहर। हल्का हल्का गीला है पर बाहर बहुत ज़्यादा फिसलन रहती है। तो काव्या तन्नू भी आ चुकी थी स्कूल से और ये दोनों ना सो गई हैं। जब ये दोनों सो जाती हैं तो परेशान हो जाते हैं। तो सोना भी ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ी सी देर में ना जैसे स्कूल से आई होमवर्क वगैरह किया, खाना खाया, उसके बाद थोड़ा सा बच्चों को रेस्ट ज़रूरी रहता है, क्योंकि फिर कोचिंग भी पढ़ती हैं, उसका भी काम करेंगी कोचिंग का। तो काफ़ी मतलब परेशान हो जाते हैं बच्चे। तो यहाँ पे आ गए थे आंगन की तरफ। तो यहाँ पे ना मायरा बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। दोनों बेटियां सो रही हैं तो उनको सोने नहीं दे रही है। तो मैंने सोचा चलो इनको बाहर ले जाते हैं और यहीं पे बैठ के हम सब्जी भी कट कर लेंगे, क्योंकि शाम के खाने का टाइम भी हो रहा था। और यहाँ पे मायरा भी खेलती रहेगी तो इसको ना बाहर काफ़ी अच्छा लगता है खेलने में। तो इसीलिए मैं इसको बाहर खटिया में लेके आ गई हूँ। तो अभी बनाने वाले हैं शिमला मिर्च की सब्ज़ी, जो कि 2-3 दिन पहले लेके आए थे हस्बैंड जी, पर समय नहीं मिल पा रहा था। कहीं कोई सब्ज़ी ऐसे बन जा रही थी, इसका ध्यान ही नहीं रहता है कभी कभी क्या सब्ज़ी रखी है क्या फ्रिज में नहीं रखी है। तो अभी मैंने कहा चलो आलू शिमला मिर्ची ही बनाएंगे। वैसे ना पनीर शिमला मिर्ची बनने के लिए आई थी, लेकिन पनीर ना मैंने अभी बना ली थी 2-3 दिन पहले। तो फिर शिमला मिर्ची रखी रह गई थी और अभी मैंने कट कर ली है। और मायरा को भी देखते जा रहे हैं, क्योंकि मायरा का डर लगा रहता है। बाहर पक्का है काफ़ी और तुरंत लग जाएगी इसके, तो इसको चिल्लाती भी जा रही हूँ। तो यहाँ पे शिमला मिर्ची को मैंने अच्छे से धो लिया है। जो भी इसमें एक आध बीज रह गए थे तो वो भी निकल गए हैं, क्योंकि बीजा रहते हैं इसमें तो अच्छी नहीं लगती है बिल्कुल भी। तो अच्छे से साफ़ कर लिया और उसके बाद मायरा को भी अंदर लेके आ गए हैं, क्योंकि बिना टाइम किए हुए शाम का खाना कर लेंगे तैयार। क्योंकि फिर ऐसा रहता है ना, शाम को जैसे जल्दी टाइम से सो जाओ तो सुबह जल्दी ही आँख खुल जाती है। और फिर दो दो बेटियों को रेडी करना, स्कूल का लंच रेडी करना, काफ़ी टाइम हो जाता है। फिर सुबह टाइम नहीं हो पाता है जल्दी इतना काम। और उसके बाद अभी किचन की तरफ आ गए हैं, तो अभी बनाना शुरू करते हैं शिमला मिर्ची की सब्ज़ी। तो कढ़ाई में डाल दिया था थोड़ा सा तेल, उसके बाद मैंने शिमला मिर्ची को डाल दिया है फ्राई होने के लिए। तो सबसे पहले इन्हीं को फ्राई करेंगे और मैं अलग अलग फ्राई नहीं करती हूँ। मैं पहले ना शिमला मिर्च थोड़ा सा वैसे रहती है तो इसको पहले जल्दी सॉफ्ट रहना होता है। तो पहले शिमला मिर्ची को मैं फ्राई करने के लिए छोड़ देती हूँ। और उसके बाद ना जो हमने आलू कट किए थे, आलू थोड़े बड़े बड़े ही कट करते हैं, क्योंकि वैसे ही आलू थोड़े से घुल जाते हैं, इसको थोड़ा टाइम पकाना पड़ता है। तो शिमला मिर्ची ना जो भी टाइट रहती है अच्छे से पक जाती है, गहल जाती है सब्ज़ी में। तो अभी यहाँ पे आलू छोड़ दिए हैं मैंने इसी शिमला मिर्ची में, तो आलूओं को पका लेंगे और ढक दिया है तो जल्दी पक जाएंगे, फ्राई हो जाएंगे अच्छे से। तो यहाँ पे बहुत तेज़ गर्मी लग रही है और मायरा से बातें करते जा रहे हैं, काम भी करते जा रहे हैं। आज सच में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, एक भी दिन ऐसी गर्मी नहीं लगी जितनी आज लग रही थी, क्योंकि आज काफ़ी तेज़ तेज़ धूप निकली थी तो इसीलिए गर्मी लग रही है। और अभी हमें यहाँ पे पीसने लगे थे मिक्सी से प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची और थोड़ा सा मसाला मैंने डाला था जो मैंने पहले बना के रखा था। बस थोड़ा सा ही बचा था तो मैंने कहा इसको भी ख़त्म कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा दिन मसाला नहीं रखना चाहिए वैसे भी। और अभी यहाँ पे मायरा तो आराम से झूले में बैठी हैं और कब्बो तन्नू को जगा रहे थे, नहीं जग रही थी बार बार, क्योंकि बिट्टी परेशान करती हैं तो थोड़ा बहुत उसको देख लेती हैं तो हमें आराम हो जाता है। और यहाँ पे ना जैसे ही हम सब्ज़ी छोंकते हैं ना तो सीधा मेरे मुंह पे ही तेल वगैरह जो भी रहता है उड़ के आता है, तो बहुत तेज़ मुंह में जलन मचने लगती है।
और हम दिखा रहे हैं कितना तेज़ पसीना आ रहा है मुझे। कभी इतना पसीना नहीं आता था, लेकिन आज काफ़ी तेज़ गर्मी लग रही है। और यहाँ पे मायरा भी परेशान करती जा रही हैं, उनको भी झुलाते जा रहे हैं। इन दोनों को तो बिल्कुल असर ही नहीं हो रहा है। मैं काफ़ी देर से चिल्ला रही हूँ जग जाओ, नहीं जग रही हैं। और अभी यहाँ पे बस मसाला हमारा पक चुका था, तो मैंने डाल दिया है आलू शिमला मिर्च को। और हस्बैंड जी की बहुत ज़्यादा फेवरेट है ये सब्ज़ी, तो वो लाते हैं। वैसे मैं खा लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे अच्छी नहीं लगती है, लेकिन जो भरवा आलू की बनाई जाती है, आलू भर के, वो मुझे ज़्यादा पसंद आती है। तो अभी यहाँ पे मायरा देखो क्या कर रही हैं, खेल रही हैं। पता, सारे कपड़े गिरा देती हैं नीचे, जो भी सामान रहता है सारा फेंक देती है नीचे। लेकिन अभी तो चुपचाप खड़ी है। तो यहाँ पे तकिया ना मैं इसीलिए रखे रहती हूँ किनारे, क्योंकि इधर काफ़ी जगह है, तो ये फंस जाती है तो नीचे गिर जाती है सीधा, और बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लेट गई हूँ। खाना रोटियाँ ना थोड़ी सी देर में सेकूँगी, क्योंकि अभी टाइम लगेगा। हस्बैंड जी थोड़ा टाइम से आएंगे तो रोटी ठंडी हो जाएंगी वैसे ही। तो बस थोड़ा सा मायरा के साथ खेलने लगे। ए मायरा, मायरा गंदी बात क्यों करती हो? नहीं, गंदी बात बाहर नहीं। दीदी है, दीदी है, दीदी है ना। तो दोस्तों, मायरा की हरकतें ना दिन पे दिन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। ये देखो, दीदी भी इतनी है कि हाल चुम्मा ले लिया। बाहर नोच नाच के देख उसने कितने फेंक दिए हैं। ये इसको भी जगा दो, तन्नू को भी जगा दो, तन्नू दीदी को, तन्ना दीदी को जगा दे। पेटू, तन्नू दीदी को जगा दो। तो दोस्तों, फ़ोन डिस्चार्ज हो गया है, थोड़ी देर चार्ज पे लगा देंगे। तो फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने चार्ज पे लगा दिया था और फटाफट से सारी रोटियां सेक ली थी मैंने। रोटियां बनाना भर रह गया था, सब्ज़ी तो बना ही ली थी। तो मैंने कहा चलो लगे हाथ गैस भी साफ़ कर देंगे, क्योंकि फिर खाना खा लेते हैं ना तो बहुत ज़्यादा आलस आता है। खाना खाने के बाद मेरा मन नहीं करता है कुछ भी काम करने का, इसीलिए मेरा नियम है मैं सुबह भी सारा काम कर लूँगी, नहा धोना हो जाएगा, उसके बाद ही खाना पीना होगा, तो फिर अच्छा लगता है थोड़ा और काम भी हो जाता है। लेकिन अगर पहले खा के बैठ जाओ ना तो बिल्कुल काम में मन नहीं लगता है मेरा। तो यहाँ पे बस अभी भी फ़ोन चार्ज पे लगा है, क्योंकि पता नहीं क्यों थोड़ा सा धीमे से चार्ज हो रहा है। रीड ख़राब हो गई क्या हुआ, क्योंकि मायरा ना कभी कभी चबा लेती हैं, थूक वगैरह भर देती है, तो हो सकता है हरकत करने लगी होगी इसीलिए। तो अभी यहाँ पे गैस वगैरह को पोंछने के बाद ना बर्तन रखे हुए थे, तो मैंने कहा बर्तन भी धो लेंगे। फिर खाना खाने के बाद ना 1-2 बर्तन निकलते हैं तो वो धुल के रख देते हैं। और यहाँ पे आ गई हैं मायरा को लेने के लिए सुमन बुआ इनकी, तो ये ले जाएंगी खिलाने के लिए। तो डेली बाय कर दो, बाय बाय बाय। अरे दैया रे, बाय बाय तो सीख गई, बाय बाय सीख गई, ये तो बाय बाय करना सीख गई भैया। बाय 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 करो, बाय बाय। एक बार और करेगी अभी, कर दो बाय 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 करो, बाय 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 बाय। अब नहीं देख रही, बाय बाय करना सीख गई हैं मायरा। कितनी बाय बाय करती है, बहुत खुश हो जाती है जब सुमन लेने आती है उसे। तो मायरा बहुत कुछ सीख गई हैं
बाय बाय करना सीख गई है, आप लोगों ने देखा है। और अभी 9 महीने की हुई है अब। तो यहाँ पे ना रात का टाइम हो रहा है, 12 बजे का टाइम हो रहा है करीब। आप लोग घड़ी में देख ही सकते हैं अगर दिखेगा अभी। तो यहाँ पे ना बारिश होने लगी थी और हम लोग ना मतलब सो भी गए थे। हस्बैंड जी तो सो गए थे, लेकिन मैं ही जग रही थी क्योंकि मायरा सोने नहीं दे रही थी। तो एकदम से पानी बरसने लगा और यहाँ पे ना ऊपर से भी हस्बैंड जी मसाला भर चुके हैं, लेकिन इतना ज़्यादा पहले इतना पानी नहीं टपकता था जितना अब टपक रहा है। मेरा पूरा दिमाग ख़राब हो गया कि भगवान क्या कर रहे हैं, कहीं से जगह भी नहीं है कि पानी वापस आए, लेकिन पता नहीं कहाँ से यहाँ से पानी टपक रहा है। मेरा तो पूरा दिमाग ख़राब हो गया। और मैंने बेटियों से कहा अपने अपने बैग उठा के रख लो बेटा, नहीं तो पता है साल भर की पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी, सारी कॉपियाँ गीली हो जाएंगी। क्योंकि ये तो अच्छा हुआ कि हम सोए नहीं थे, अगर सो जाते ना तो फिर सारी कॉपियाँ भी ख़राब हो जाती। वहीं पे पानी काफ़ी तेज़ तेज़ टपक रहा था। तो तन्नू ने क्या किया कि बाल्टी रख दी है जहाँ जहाँ टपक रहा है, और बाकी मैंने कहा आप सुबह देखेंगे, टपकने दो, क्योंकि ऐसे जग तो सकते नहीं, आंखों में बहुत तेज़ नींद आ रही थी और सो नहीं पा रहे थे। तो बारिश बहुत तेज़ तेज़ जैसे कि तूफ़ानी बारिश आती है, ऐसे बारिश आ रही थी जा रही थी, बहुत टपक रहा था नीचे पानी, टपर टपर मचा था। फिर उसके बाद हम सो गए थे। वीडियो करते हैं, बहन वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर